अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो पाक आर्मी को दुनिया एक मजबूत आर्मी मानती है, लेकिन दुनिया उस वक्त पाक आर्मी का ये कारनामा देखकर हैरान हो गई जब पाक आर्मी ने खाने काबा पे कब्ज़ा करने वालों को इबरत का निशाना बनाया। ये 20 नवंबर 1979 की मंगल की सुबह थी। इस्लामी साल का पहला दिन था, यानी यकम मुहर्रमुल हराम। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम हरम काबा में इमाम शेख अब्दुल्ला बिन साबिल ने दिलनशी किरत के बाद फजर का सलाम फेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहब को घेरे में ले लिया और उनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए। उस वक्त हरम शरीफ में हज़ारों की तादाद में नमाजी मौजूद थे। हरम शरीफ के हमला आवर का सरगना 27 साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खातानी था, जिसने 4 साल मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामिक कानून की तालीम हासिल की हुई थी। 20 नवंबर 1979 का ये सियाह तरीन दिन था जब हरम पाक पे हमला हुआ और इन लोगों ने 500 साथियों के साथ मिलकर खाने काबा में दाखिल होकर वहां के दरवाजे बंद कर दिए और 1 लाख के करीब नमाजियों को यरगमाल बनाकर मस्जिद को अपने ज़ेरे इंतज़ाम ले लिया। इन लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ जनाजे के साथ चारपाई के ज़रिए असले की बड़ी मिकदार तहखानों में जमा कर ली थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो अचानक हरम शरीफ के तमाम दरवाजे बंद कर वहां अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए। फिर एक आदमी उठा और उसने अरबी में ऐलान किया कि मेहदी मौत, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो आ चुका है। उसके बाद नाम नियाद मेहदी ने भी माइक पर ऐलान किया कि मैं इस नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पे सब लोग बैत करेंगे। इस गुमराह टोले ने मकाम इब्राहिम के पास जाकर गोलियों और धमकियों के ज़रिए बैत शुरू करवा दी। दोस्तों, ये कई सदियों के बाद पहला मौका था जब खाने काबा आम मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था। हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए थे और किसी को भी अंदर से बाहर आने और बाहर से अंदर जाने की इजाज़त ना थी। सऊदी हुकूमत ने उस भयानक वाक़ये से निपटने के लिए अपनी फ़ौज भेजी, लेकिन खाने काबा के तकद्दुस और कम तरबियत की वजह से सऊदी फ़ौजी बगावत करने वालों के खिलाफ मुतासिर कुन कार्रवाई करने में नाकाम रहे। फिर सऊदी हुकूमत ने उस वक्त मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया ताकि इस वाक़े की खबर महदूद रहे, लेकिन वो इसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब ना रहे। जब ये खबर दुनिया भर में फैली कि इस वक्त खाने काबा पर दहशत गर्दों का कब्ज़ा है, तो मुसलमानों आलम में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ये पुरजोर मुतालबा किया जाने लगा कि इस मुक़द्दस मकाम को दहशत गर्दों के नापाक वजूद से पाक किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत एक अजीब कशमकश में मुब्तला थी, क्योंकि बैतुल्लाह के करीब वो खून बहाने से भी कासिर थी। क्योंकि अगर वहाँ भारी असले का इस्तेमाल किया जाता तो बैतुल्लाह को भारी नुकसान पहुँचने का खदशा था, और बगैर किसी भारी नुकसान के हरम पाक को दहशत गर्दों से खाली करवाने के लिए जिस महारत और जिस डेडिकेशन और प्रोफेशनल स्किल की ज़रूरत थी, उससे सऊदी फ़ौज महरूम थी। दोस्तों, उस वक्त सऊदी हुकूमत का फ्रांसीसी गवर्नमेंट के साथ एक खुसूसी दिफाई मुआहिदा था। चुनाचे फ्रांसीसी कमांडो ने सऊदी फ़ौज को हंगामी तरबियत दी ताकि वो शिद्दत पसंदों का खात्मा कर सके, लेकिन चूँकि मक्का में गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला ममनू है, तो सऊदी एहलकार फ्रांसीसी कमांडो को साथ नहीं ले जा सकते थे। आखिरकार निगाह इंतखाब पाक फ़ौज पर पड़ी। सऊदी फरमानरवा शाह खालिद ने 32 उलमा पे मुश्तमिल सुप्रीम कौंसिल का इजलास फौरी तलब कर लिया और खाने काबा के दिफा के लिए पाकिस्तान हुकूमत से रब्ता किया गया और दरख्वास्त की गई कि पाकिस्तान बैतुल्लाह के दिफा के लिए इक़दामात करे। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत थी। पाक फ़ौज तो सऊदी हुकूमत के कहने से पहले ही बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार बैठी थी। चुनांचे एसएसजी के स्पेशल कमांडो पे मुश्तमिल एक खुसूसी दस्ता तरतीब दिया गया और उसे हरम पाक की पासबंदी के लिए सऊदीया रवाना किया गया। दोस्तों, अब आपको तफसील से बताते हैं कि जिन दहशत गर्दों से बैतुल्लाह को खाली करवाने में और उन दहशत गर्दों पर काबू पाने में फ्रांसीसी कमांडो और सऊदी कमांडो नाकाम रहे, उन पे पाक फ़ौज के शाहीनों ने किस तरह काबू पाया और बैतुल्लाह को इन नापाक दहशत गर्दों से किस तरह पाक करवाया, और पूरी दुनिया में ये वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि जब खाने काबा पर कोई मेली निगाह डालेगा तो पाक फ़ौज बगैर कुछ सोचे समझे, खतरात की परवाह किए बगैर, नताइज को सामने रखे बगैर खाने काबा की तरफ चल पड़ेगी।
पाक आर्मी के इस एसएसजी कमांडो की सरबराही एक मेजर को सौंपी गई। जब ये मुजाहिद मक्का मुकरमा पहुंचे तो उस वक्त बैतुल्ला पे कब्जे और उस मुआसरे को एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और लगभग 1 लाख के करीब लोगों को यरगमाल किया गया था। अब दोस्तों, पाक फौज कमांडोज का ये ट्रेडमार्क तरीका है कि ये अपने दुश्मन पर तेज़ी से हमला आवर होते हैं, उसे संभलने का मौका तक नहीं देते और उसे गर्दन से जा दबोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा मुख्तलिफ था, क्योंकि ये हरम पाक जैसी हसास जगह थी। इसके अंदर 1 लाख के करीब लोग महसूर थे और अगर इन दहशत गर्दों पर डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो जाती तो न सिर्फ कई कीमती जानें ज़ाया होती, बल्कि इसके साथ साथ बैतुल्लाह को भी नुकसान पहुँचने का खदशा था। लेकिन इसके साथ साथ वक्त भी निहायत तेज़ी के साथ गुजर रहा था, तो पाकिस्तानी मुजाहिदों ने फ़ौरन वहां जाकर प्लानिंग शुरू कर दी। कैमरास की मदद से उस सारे एरिया का जायज़ा लिया गया कि जहां ये दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे थे और अपने मुसल्लह गार्ड हरम पाक के गेट पर तैनात कर दिए हुए थे। तो उसके बाद एसएसजी कमांडो के मेजर के दिमाग में एक अजीब व गरीब तरकीब आई। उस मेजर ने सबसे पहले अपने जाबाजों को बुलाया। उसने हल्फ लिया कि वो बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। अब भला ये हल्फ देने में कौन मुसलमान इनकार कर सकता था। लिहाजा एसएसजी कमांडो ने बाखुशी इसे एक शहादत समझते हुए ये हल्फ दे दिया कि अगर खाने काबा की तरफ कोई बढ़ा तो हम सीना सिपर हो जाएंगे, अपने सीने पर गोलियां खाएंगे, मगर बैतुल्लाह पे कोई नुकसान पहुंचने ना देंगे। उसके बाद एसएसजी कमांडोज के मेजर ने अपना रुख सऊदी हुकाम के तरफ मोड़ा और उनसे दरख्वास्त की कि मस्जिदुल हराम के सहन में पानी छोड़ दिया जाए। तमाम लोग हैरान थे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि दहशत गर्दों को पानी के जरिए काबू पाया जाएगा। मेजर ने इस पर भी बस ना की, बल्कि सऊदी बादशाह को एसएसजी कमांडो को हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद के सहन में उतरने की इजाज़त तलब की। और अगर आप जानते हैं तो काबा के पास नो फ्लाई जोन है, कोई भी चीज़ काबा के ऊपर फ्लाई नहीं करती। लेकिन कुछ देर के तहम्मुल के बाद इसकी भी शाह खालिद ने इजाज़त दे दी। दोस्तों, इसके बाद असल एक्शन शुरू हुआ। पाक फौज के एसएसजी कमांडो को सहने काबा पे हेलीकॉप्टर से उतारा जाने लगा। एक तरफ तो ये कार्रवाई हो रही थी, दूसरी तरफ उसी वक्त मेजर के हुक्म से मस्जिदुल हराम के सहन में मौजूद पानी में करंट छोड़ दिया गया। इस मुयस्सर कार्रवाई की वजह से दहशत गर्दों के शार्प शूटर मफलूज हो गए और पाक फौज के स्नाइपर ने फिजा ही से दहशत गर्दों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और इतनी देर में पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो सहने हरम में उतर गए तो उन्होंने नीचे जाकर दहशत गर्दों को काबू कर लिया। पाक फौज के शेरों ने अपने इस लीडर की क़यादत में गैर मामूली सूरत में तमाम दहशत गर्दों को काबू पाया और सबको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलाई गई और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया था, वो इस ऑपरेशन के दौरान ही हलाक हुआ। यूं उस मेजर की जहानत और पाक फौज की दिलेरी की वजह से कम नुकसान में बैतुल्लाह को आज़ाद करवा लिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाने काबा को इन दहशत गर्दों से छुड़वाने वाले एसएसजी कमांडो की क़यादत कौन कर रहा था? उस मेजर का नाम परवेज़ मुशर्रफ था, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी बना। और इस तरह अल्लाह ताला ने यह अजीम सआदत पाकिस्तान को अता की कि जब बैतुल्लाह पे आँच आने लगी तो पाक फ़ौज ने अपने पेशा वाराना महारत से न सिर्फ बैतुल्लाह को आज़ाद करवाया, बल्कि दुनिया भर में अपनी स्किल्स की धात बिठा दी। इन हमला आवरों के लीडर जे अमान अल हतीबी समेत 60 से ज़्यादा शिद्दत पसंदों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में जनवरी 1980 में इन सब को सज़ाए मौत सुना दी गई। इस 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले मुहासरे की वजह से मस्जिदुल हराम की दीवारों को कुछ नुकसान पहुंचा, मगर खाने काबा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। मेजर परवेज़ मुशर्रफ और एसएसजी कमांडो की जहानत और दिलेरी की वजह से पाक फौज का नाम और मर्तबा दुनिया भर में बुलंद हुआ और दुश्मन इस्लाम खुसूसन इसराइल और अमेरिका को ये वाज़े पैगाम चला गया कि अगर बैतुल्लाह की तरफ रुख किया तो आपका मुकाबला सिर्फ सऊदी हुकूमत से नहीं बल्कि पाक फौज से होगा। दोस्तों, ये इसी वाक़ये की बदौलत था कि सऊदी हुकूमत उम्र भर
जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की इज्जत करते रहे, और जब भी ये दोनों हजरात सऊदीया का दौरा करते तो इनको खुसूसी एहतराम और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता। लेकिन बहरहाल ये कारनामा शख्सियत से बेहतर था। ये वो चीज़ थी जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए नई इज्जत कमाई। हम सबको पूरी उम्मीद है कि आपको पाक फ़ौज की ये दास्तान ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।